Addition Science, year 1890. Question number 5. Use dominance rule. Find out the optimal strategies for from A and B and value of the game from the following payoff matrix. So ये payoff matrix दिया हुआ है. So चलिए इसको सॉल्व करते हैं. So यहाँ पे लिख लेंगे raw minimum. So इस रॉ में मिनिमम 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है. सो ये हो गया मिनिमैक्स वैल्यू. सिमिलरली कॉलम मैक्सिमम देखेंगे. सो यहाँ पे है 55, सेकंड कॉलम में है 65, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 15. सो जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 15. सो यहाँ पे लिख लेंगे minimax equals to is not equals to maximum. So यहाँ पे होगा 10 is not equals to 15. So यहाँ पे लिखें so the game without saddle point. सो हम लोग यहाँ पे डोमिनेंस रूल अप्लाई करेंगे. सो डोमिनेंस रूल अप्लाई के लिए हम लोग रॉ स्केलिंग और कॉलम स्केलिंग करेंगे. सो दोबारा इस मैट्रिक्स को और पे ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग. सो दिस इज 35, 65, 25, 5, 40, 50, 0 and 10, then 55, 60, 10 and 15. सो रॉ में देखेंगे कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू है और कॉलम में हम लोग देखेंगे कौन सा लेस देन इक्वल्स टू है. सो रॉ वाइज अगर देखेंगे 55 इज ग्रेटर, 65 इज लेस देन 60 इज लेस देन 65, 10 इज लेस देन 25 and 15 is greater than 5. So no continuous domination is observed. सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डोमिनेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है. सेकंड में देखेंगे 40 इज ग्रेटर देन 50 इज लेस देन 0 इज लेस देन 25 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5. सो नो कॉन्टिन्यूस डोमिनेशन इज ऑब्जर्व. सिमिलरली सेकंड और थर्ड रो में देखेंगे तब भी कॉन्टिन्यूस डोमिनेशन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नो कंटिन्यूस डोमिनेंस इन रॉ. कॉलम वाइज देखेंगे. सो कॉलम के लिए लेस देन जो है सो 5 इज लेस, देन 10 इज लेस, देन 15 इज लेस. सो जो लेस देन जो ग्रेटर होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे. सिमिलरली 65 इज ग्रेटर और 5 इज लेस देन, 10 इज लेस देन, 15 इज लेस देन. सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन. सो हमारे पास बचा दैट इज 25, 5, 0, 10 एंड 15. सो यहाँ पे लिखें सो अगेन वी चेक डोमिनेंस रॉ एंड कॉलम वाइज. सो रॉ वाइज अगर देखेंगे 25 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 5. सिमिलरली 10 इज ग्रेटर देन 0 एंड 15 इज ग्रेटर देन 10. सो द सेकेंड रो इज डोमिनेट बाय बोथ द रॉ. सो ये रॉ हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. सो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में लिख लेंगे 25, 5, 10 एंड 15. सो ये 2/2 मैट्रिक्स हमारा बचा है. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऑडमेंट कैलकुलेट करेंगे. सो ऑडमेंट और उसका प्रोबेबिलिटी. सो यहाँ पे 25 माइनस 5 ये हो गया 20. नेक्स्ट है 15 माइनस 10 ये हो गया 5
Similarly 25 minus 10 ये हो गया 15, 15 minus 5 ये हो गया 10. So probability is 5 divided by 5 plus 20 that is 25, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5. Similarly next है 20 divided by 5 plus 20 25 that is 4/5. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे that is 10 divided by 25 और 2/5, और यहाँ पे हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 25 और दैट इज 3/5. सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गेम दैट इक्वल्स टू 25 इंटू 1/5 प्लस 10 इंटू 4/5. सो ये हो जाएगा 5 + 8 दैट इक्वल्स टू 13. उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी लिखेंगे. सो यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रेटेजी फॉर फार्म ए दैट इक्वल्स टू 0 0 1/5 नेक्स्ट है 4/5. सिमिलरली स्ट्रेटेजी जी फॉर फार्म बी दैट इक्वल्स टू 0 0 that is 2/5 ये एंड 3/5. सो ये हो गया हमारा आंसर. By using dominance rule we have calculate the optimal strategy for farm A and farm B and value of the game. So thank you for watching this video, and like, share and subscribe this channel. Thank you.